दोस्तों आपने बंदर बांट वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक बंदर को फैसल बना दिया जाता है और उसका हाल ये होता है कि जिधर का पल्ला झुकता है उधर से टुकड़ा तोड़ता है और खा लेता है। फिर दूसरा पल्ला झुकता है, उधर से तोड़ता है, फिर इधर का पल्ला करते करते वो सारा हड़प लेता है और खा लेता है। तो कुछ हाल ऐसे ही है। आज बहुत सारे लोगों को की तरफ से ये बात सामने आज आ रही है कि भाई वक्फ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, ये लड़ाई अपनों से है, लेकिन इस वक्त लड़ाई ये नहीं है कि उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। इस वक्त लड़ाई ये है कि उस ज़मीन को बचाया कैसे जाए, उस टुकड़े को बचाया कैसे जाए, उस हिस्से को बचाया कैसे जाए। इसी के ताल्लुक से हमारे देश के बड़े बड़े दानिशवरान और वुकला इस पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन सब बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने मन बना लिया है कि इस बिल को पार्लियामेंट में लाना ही लाना है और लाने के साथ साथ इसको पास भी करवाना है, तो फिर हम इस लड़ाई को लड़े कैसे। एक सुझाव लोगों को दिया था मेल करने का, तो मेल में लोगों ने जागरूकता दिखाई थी और काफ़ी तादाद में लोगों ने मेल भी किया था। और उस मेल के बाद जो तबका इस चीज़ को समझ नहीं पाया था, उन्होंने ये समझा था कि मेल ही सब कुछ है और उसके बाद जब हम कसीर तादाद में मेल भेज देंगे, 5 लाख 10 लाख जो भी टारगेट है, तो फिर ये जंग हम जीत लेंगे। तो मेरे भाई ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो लड़ाई का तरीक़ा नहीं था, वो इस बिल को मुस्तरद करने का तरीक़ा नहीं था, वो इस बिल को रिजेक्ट करने का तरीक़ा नहीं था, बल्कि वो अपनी राय और अपना सुझाव जेपीसी को भेजने का तरीका था कि भाई हम ये चाहते हैं कि इस बिल को पास ना करवाया जाए। बात तो हो गई कि आपने जेपीसी को मेल भेज दिया और उसके बाद जो है जेपीसी ने भी फैसला ले लिया कि भाई ये बिल जो है पार्लियामेंट में जाएगा और उस पर बहस होगी और ये पास होगा, अगर मन जेपीसी ने बना लिया तो। लेकिन इस जंग को लड़ना कैसे है, इस बिल के ताल्लुक से हमें अपनी बात आगे जारी कैसे रखनी है। लेकिन इन सब के साथ में आखिर जेपीसी इस मामले पर क्या कर रहा है, या इसी तरीके से सरकार इस बिल के ताल्लुक से क्या सोचती है या उनकी क्या राय है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे एक बहुत ही ज़्यादा करीबी, बल्कि ये समझ लीजिए कि वो हमारे क्लास फेलो एडवोकेट सैयद काब रशीदी साहब हैं। उन्होंने इस पर एक तफसीली रोशनी डाली है। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी गुफ्तगू को आप तफसील से ज़रूर सुनिएगा और उनमें जिस तरीके से उन्होंने बारीकी से बात को समझाया और बुझाया है, मैं ये समझता हूँ कि वो बात इस काबिल है कि उसे सुना जाए और उसे समझा जाए। तकरीबन उन्होंने 7 मिनट की वहाँ गुफ्तगू की है, वो पूरी गुफ्तगू आपको सुनना ही पड़ेगा, तब जाकर आपके समझ में आएगा कि आखिर सरकार इस मामले में चाहती क्या है। क्योंकि हम लोग जो है मेल भेजकर ये समझ रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है, जश्न का माहौल है कि 5 लाख मेल भेज दिए, 5 करोड़ मेल भेज दिए। तो भाई मेल भेजने से हकीकत ये है कि लोगों को पता चला है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 है क्या, लेकिन इसकी लड़ाई लड़नी कैसे है वो हम में से किसी को भी शायद पता नहीं है। तो इसी के ताल्लुक से काब साहब ने जो पूरी तफसीली वीडियो बनाई है वो आप ज़रूर देखिएगा। अपनी वीडियो के साथ कंबाइन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वक्फ संशोधन 2024 से जुड़े कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे वक्ताओं को सुना जिन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर के अपने अपने विचार रखे हैं। मैं किसी व्यवस्था के कारण और बिज़ी शेड्यूल की वजह से आपके कार्यक्रम में नहीं आ सका। मैं वर्चुअली आपको एड्रेस कर रहा हूं। 2-3 बिंदुओं पर एक्चुअली बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जिन बातों पर हमारे साथियों ने और कलीग्स ने रोशनी डाली है। वक्फ एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों की बुनियादों से जुड़ा हुआ है। बात हमारे मित्रों ने कॉन्स्टिट्यूशन की भी की, संविधान की भी की कि इस संविधान में माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट को रन भी कर सकते हैं, इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम अपने संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा
इसका तसव्वुर उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली भारत में संविधान की रूह और आत्मा को कुचलने का काम किया है। देखिए, मैं कुछ दाएं बाएं की बातें करूं उसमें समय जाए, मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसका जानना हर भारतवासी के लिए ज़रूरी है। सब लोग जानते हैं कि ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया है, जेपीसी में चला गया है। वक्फ संशोधन विधेयक जो जेपीसी में गया है, मेरी व्यक्तिगत तौर पर जेपीसी के अनेक सदस्यों से बातचीत हुई है, मुलाकात भी हुई है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार मन बना चुकी है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पार्लियामेंट के अंदर पेश करेगी। ये मन बना चुकी है सरकार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपीसी के लोग कह रहे हैं। अब सवाल क्या है, हम लोग भी, हमारी कम्युनिटी में भी लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हमें इस लड़ाई को लड़ना कैसे है। एक वर्ग वो है जो इसी पर जश्न मना रहा है कि हम करीब करीब 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेज चुके हैं और इसको गाजे बाजे के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया, अब तो वक्फ संशोधन आ ही नहीं सकता है। अरे साहब, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट सुप्रीम है कोई भी कानून बनाने के संबंध में। आप 5 नहीं 15 करोड़ ईमेल कर दीजिए, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो वो वक्फ पर लॉ बना सकता है, उसको आपके ये ईमेल नहीं रोक सकते। ये एक जागरूकता ज़रूर बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि यही काम है, इसके अलावा हम जंग जीत चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी होगी। सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है। और जेपीसी में कितने मेंबर हैं साहब? 15 मेंबर तो उन लोगों के हैं जो इस बिल को लाए हैं और 14 मेंबर उन लोगों के हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। कल अगर वो मेजॉरिटी अपनी रखें तो 1 वोट से मेजॉरिटी तो वहां भी उनको प्राप्त है। अब सवाल यह है कि करना क्या है? क्या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से? आप लोगों ने कार्यक्रम किया, मैं बहुत उसकी कदर करता हूं, लेकिन क्या ये कार्यक्रम, क्या हम 10-15 लोग या 100 लोग एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे और सरकार को दे देंगे और ये कहेंगे कि साहब हम इसको नहीं मानते? अरे भाई, हम तो पहले से कह रहे नहीं मानते, लेकिन वो आ तो गया ना बिल, अभी जेपीसी में है, कल वो पास भी हो जाएगा। अब इसमें 2 काम करने हैं पूरी कम्युनिटी को, और ये लड़ाई आने वाली नस्लों की, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी की है। काम सिर्फ उन स्टेट में होना है बेसिकली, वैसे काम पूरे मुल्क में होना है, लेकिन बेसिकली उन स्टेट में काम होना है जहां पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जीत करके आई हैं जिनकी बैसाखियों पर ये सरकार टिकी हुई है। आप क्यों नहीं पूछते नीतीश कुमार साहब से कि आपको तो मुसलमानों ने वोट किया है, आप अगर बिहार में 2005 से सत्ता में हो तो मुस्लिम वोट के बगैर आप सत्ता में नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछते क्या मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया है? आप क्यों नहीं इन राज्यों में एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को बताते हो? क्या संविधान ने हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं किसी हिंसा की बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ कि आंदोलन शांति प्रिय क्या हम बिहार में और आंध्र प्रदेश में नहीं कर सकते हैं? अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ पब्लिक मीटिंगें नहीं करोगे और जन आंदोलन नहीं खड़ा करोगे तो साहब इस बिल को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लीगली सिस्टम कुछ ऐसा है, आपके पास मेजॉरिटी सरकार के पास नहीं है, मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए ये 2-3 बैसाखियां हैं
मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जाइए, बात करिए। वहां के बिहार के मुसलमानों को कहता हूं, आंध्र के मुसलमानों को कहता हूं, आप बात करो जा करके। आप पकड़ो कि साहब हमारा वोट आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किस तरीके से संविधान की रूह को कुचल रहे हो। वरना ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट कहें आकर के कि हाँ हम संविधान को नहीं मानते हैं और हम भारत के संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये सब छोटी मोटी मीटिंगों से और आपके रेजोल्यूशन पास करने से और 2-4-6 करोड़ ईमेल करने से कुछ नहीं होगा। आप जाओ जेपीसी के लोगों के साथ मीटिंग करो तो पता चलेगा कि बात कितनी आगे चली गई है और समय कितना कम है। वो तो ले आएंगे उसे, आपके जो सेशन होगा वो उसी सेशन तक का समय है, उसके बाद वो समय भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि इस क्लोज में अपन आपत्ति है, इस क्लोज में नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से मुस्लिम एक्टिविटी है, शुद्ध रूप से मुस्लिम प्रॉपर्टी है, शुद्ध रूप से मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी दान कर रहा है आदमी, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की या किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं हर रूप से इसको अपोज भी करूंगा और एक्सपोज भी करूंगा। और मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि ये जाएं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बात करें जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुसलमानों ने वोट दिया है और वो मुस्लिम वोट की मदद से स्टेट में गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। सिर्फ ये एक माध्यम है, उसके अलावा कोई माध्यम नहीं। थैंक यू।